बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है लीक एंड पोटैटो सूप। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी सूप बनता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम टू लार्ज साइज़ लीक्स ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ हैं। इसके लिए जो मसाले इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहले नमक है, गार्लिक पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, वेजिटेबल स्टॉक क्यूब और हर्ब्स में मैंने थाइम ली है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। लीक्स को काटने से पहले भी हम अच्छी तरह से साफ करेंगे और काटने के बाद भी, क्योंकि इसकी तहों में बहुत ज़्यादा मिट्टी मौजूद होती है और इसका जो ग्रीन पार्ट है वो हम सूप के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि सूप का कलर क्रीमी हो। इसके साथ मैंने लिया है बटर और फ्रेश क्रीम। डेयरी फ्री या वीगन ऑप्शन के लिए आप ऑलिव ऑयल और प्लेन फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लेन फ्लावर का इस्तेमाल किस स्टेज पे करना है वो भी रेसिपी के दौरान मैं आपको मेंशन कर दूंगी। पोटैटोज़ को हमने पील कर लिया है और लीक का जो ग्रीन पार्ट है उसको भी अलग कर लेंगे। क्रीमी कलर के लिए ये ग्रीन पार्ट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। पोटैटोज़ को मैं क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी ताकि ये इवनली कुक हो जाए। लीक्स को हम स्लाइसेस में काटेंगे ताकि इजीली वॉश हो जाए। सूप की कंसिस्टेंसी हमें क्रीमी चाहिए तो बारीक काटने से वो अच्छी तरीके से बन जाएगी। देखिए इसकी तहों में कितनी ज़्यादा मिट्टी अभी भी मौजूद है। लीक्स को मैंने अच्छे तरीके से अब वॉश कर लिया है और पोटैटोज़ को भी। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक लार्ज साइज़ का पॉट लिया है और सबसे पहले हम इसमें बटर ऐड करेंगे। फ्लेम इस वक्त मैंने लो टू मीडियम रखा है। बटर मेल्ट होने पे मैं इसमें पोटैटो ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट तक हम पोटैटोज़ को सौते करेंगे। हीट को मैंने अब मीडियम टू हाई कर दिया है और इसमें हम लीक्स ऐड करेंगे। हाई हीट करने की वजह यह है कि ताकि लीक्स जो है वो पानी ना छोड़ दें। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक सौते करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से सील हो जाए। इसमें आप सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। अगर आप वीगन ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें प्लेन फ्लावर इसी स्टेज पे हम साथ ही ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हीट मैंने बिल्कुल लो कर दी है। स्टॉक आप रेडी करते हैं। तकरीबन 1 लीटर पानी जो है मैं इसमें डालूंगी। डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी के पोटैटोज़ हैं आपके पास। जो वैरायटी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो 1 लीटर उसके लिए इनफ है। बॉइलिंग वाटर डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक तमाम सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम हीट पे हम इसको कुक करेंगे ताकि सारा पानी ड्राई ना हो जाए। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। हीट को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर के लिए हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इसमें लम्प बाकी ना रहे। काफ़ी गर्म है तो एहतियात से इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें अब ब्लेंड हो चुकी हैं। इसको दोबारा से मैं हीट पे रखूँगी और मीडियम हीट पे हम इसको दोबारा से बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो चुका है। अब मैंने हीट को लो कर दिया है और इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम को एक साथ ऐड नहीं करना, पहले हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, देखेंगे कलर इसका, और अगर और क्रीम चाहिए हुई तो फिर और क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ी सी क्रीम मैं इसमें और ऐड करूँगी। इसी तरह का कलर हमें चाहिए, नाइस एंड क्रीमी। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। सूप अब सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है।
इसको आप ब्रेड के साथ सर्व करें या बगैर ब्रेड के, दोनों तरीके से बहुत ही टेस्टी है। नाइस एंड क्रीमी टेक्सचर है इसका। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।